Good morning, children. I welcome you all, Class 5 students, in Part 2 of Chapter 2 presentation. In my previous presentation, we shared a common concern about so much waste production all over the world. We watched the video and presented some figures before you to understand the seriousness of this issue. We come up with some beautiful concepts and ideas to deal with it. And we conclude that wasting your waste is such a waste. We understand how to reduce it, reuse it, and sometimes we can simply recycle it. Let's watch this video. We can see some good things happening around us. How many of you have been to a park or a wonderful park? I know you all must be raising your hands. That's great. Now I will take you to Waste to Wonder Park. Let's visit the beautiful corners of Delhi. ये जो हमने पार्क बनाया है वेस्ट टू वंडर पार्क, इसका आइडिया करीब 2-2.5 साल पहले आया था। इसी बीच में हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा था जिसमें हम वेस्ट जितना हमारा स्क्रैप है उसको हम कलाकृतियों में बदल रहे थे और इस तरह की 30 कलाकृतियां हमने बनाई, जिसमें से एक कलाकृति कुतुब मीनार और लोटस टेम्पल का कॉम्बिनेशन महिपालपुर फ्लाईओवर के नीचे हमने लगाया। उसको वहाँ की जनता ने बहुत अच्छा रिसीव किया। उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम ये जो अपना पार्क है ये स्क्रैप से बनाएंगे। करीब हमारे 20 से 25 आर्टिस्ट इसमें लगे। 6 महीने में हमने ये पार्क बनाया और हमारी टोटल कॉस्ट इसमें 7 से 7.5 करोड़ के करीब आई है। जिस ज़मीन पर ये पार्क हमने बनाया है, ये ज़मीन पहले लैंडफिल साइट थी। उसके बाद हमने इसे मेट्रो को दे दिया था और मेट्रो ने अपना काम ख़त्म करके ये हमें वापस करी। जैसे ही वापस करी तो हमें ये एक चैलेंज था कि इसका हम क्या यूज़ करें। तो हमने सोचा इसमें हम एक 7 वंडर्स पार्क बनाएं। ये पूरा एनवायरनमेंट फ्रेंडली पार्क बना है। इसके साथ साथ ही हमने इसकी जो लाइटिंग का अरेंजमेंट है वो एनर्जी एफिशिएंट एलईडी लाइट्स हैं और उनको जो एनर्जी मिल रही है वो सोलर और विंड मिल से एनर्जी मिल रही है। हमने 3 वहाँ सोलर ट्री लगाए हैं जो सन के डायरेक्शन के हिसाब से अपनी पोजीशन एडजस्ट करते हैं और मैक्सिमम एनर्जी एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये हमने करीब 150 टन स्क्रैप को यूज़ किया है और ये हमारे स्टोर्स में ही पड़ा हुआ था। साइकिल्स के रिम्स, साइकिल्स की चेन, बाईसाइकिल्स के रिम्स, पाइप्स, रेलिंग्स जो एमसीडी में यूजुअल होती हैं वो सारे पड़े हुए थे। उसी को हमने इकट्ठा करके इसको बनाया। इसमें जो है 7 तो मेन आर्टिस्ट थे, फिर इनके कुछ सपोर्टिंग आर्टिस्ट थे और कुछ वेल्डर्स और हेल्पर्स करीब 70 हमने लगाए थे। हम लोगों ने ये पार्क एक विगर और एक ज़ील के साथ बना दिया है। अब हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि इसको हम इसी स्थिति में इसको मेंटेन करके रखें और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरीके से अभी इनिशियल रिस्पांस है तो हो सकता है कि हम इससे करीब 3 से 4 करोड़ का रेवेन्यू कमा लें। धीरे धीरे जब एक बार लोग देख लेंगे तो रिस्पांस कम आएगी, फिर भी मुझे लगता है कि 2 करोड़ रुपए पर एनम हम इससे रेवेन्यू कमा सकते हैं। What was once a landfill site is now a major tourist attraction of Delhi. 150 tons scrap was used to build this park. This is the second best example of waste management. You must be wondering, what is the first one? Yes, I will tell you later in the end of this presentation. The Government of India tried to change waste to wonderful waste, just like the Maharaja of Travancore.
Now, coming back to the story, Travancore was the princely state of British India. Its capital was Thiruvananthapuram. Now, Thiruvananthapuram is capital of Kerala state. We will underline new words in the textbook, or if you don't have the books, please pause the video and learn spellings of new words. We can also understand the meaning of these new words simply how they are used in the sentences in the story. For example, survey. Sentence: Maharaja went into the kitchen to survey the dishes, which means he is looking the dishes or examining the vegetables prepared for dinner. Another example, flashed. Sentence: Suddenly an idea flashed across his mind, which means an idea came to his mind. एक कैमरा की फ्लैश लाइट भी होती है जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए जलती है. इसी तरह से हम बाकी के नए शब्दों का अर्थ आसानी से समझ सकते हैं. रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अंग्रेज़ी के नए शब्दों का इस्तेमाल वाक्य बनाकर कीजिए. It will improve your vocabulary and communication skills both. There are new phrases that are used in this story and their meanings are also given. First phrase, in a fix. Sentence: The cook was in a fix, meaning he was standing still. Similarly, few more phrases are also given with their meanings. You can pause the video and have a look. इस कहानी में जिस घटना का वर्णन है आज से कई सौ वर्षों पुरानी है, जिन्हें हम लोक कथाएँ या फोक टेल्स भी कहते हैं. ऐसी ही कुछ कहानियाँ हमारे दादा दादी और नाना नानी ने हमें सुनाई होंगी. अब क्या करना है, ध्यान से सुने. प्रेजेंटेशन के फर्स्ट पार्ट में जाएं, कहानी जहाँ दी गई है उसे वहाँ रोकें और उन शब्दों को चुनें जिनसे यह पता चलता है कि यह कहानी भूतकाल में लिखी गई है. Identify those words that indicates the event being referred to took place in past. Next activity is very interesting. How to make an omelette. In this slide, 10 steps have been given to you. Arrange them in ascending order so that your omelette is ready in the 10th step. After having your omelette, now you get so much energy. Let's do NCERT textbook questions, followed by few more questions which are really helpful in building your understanding for this chapter. After reading this chapter, I was thinking that there are words that have same spelling but different meanings. Like dishes. इसका एक अर्थ कटोरी, तश्तरी और दूसरा अर्थ व्यंजन भी हो सकता है. ऐसे ही फ्लैश का एक अर्थ लाइट और दूसरा टू मूव वेरी फास्ट. ऐसे कई और शब्द भी हैं जैसे बार्क. पेड़ की छाल भी हो सकता है और कुत्ते के भौंकने को भी हम बार्क कहते हैं. नेल्स, नाखून, या दीवार में जो कील का हम इस्तेमाल करते हैं उसको भी हम नेल ही कहते हैं. सिमिलरली, पूल इज़ अ गेम एंड स्विमिंग पूल एज यू नो इट. नॉवल, इट इज़ अ बुक, लेंथी बुक और न्यू एज वेल. बोल्ट, squash. So try to understand that there are so many words in our vocabulary which has same spelling but different meanings. Coming back to an old question, if you remember, what is the first best example of waste management? Here I would like to mention a great name, Mr. Nek Chand, who was the founder of Rock Garden in Chandigarh. It's time to visit Chandigarh now. Rock Garden.
The Kew Gardens at London are famed for rare plants. New York Central Park in Manhattan is the largest garden in the world, covering 740 acres of lawn and lake. The Rock Garden at Chandigarh is distinctively different. It is the home of 20,000 shapes and figures fashioned from natural rock formations and some from unwanted junk. The garden has mystic charm with sudden twists and turns, with bridges that lead nowhere. The Rock Garden is peopled by strange beings like bears and horses, studded with clinker terracotta monkeys, peacocks made of broken glass bangles. There are vast country yards filled with human figures, school children in mosaic, young men on the parade. The landscaping of the Rock Garden is the work of a genius, Nick Chand. He has been honored with a Padma Shri and a Presidential Award. In 1985, he was invited to create a fantasy garden at the Capital Children's Museum. The Rock Garden at Chandigarh is an irresistible draw for visitors from India and abroad. So, in the end of this presentation, we are able to conclude that wasting our waste is such a waste. So, reduce, reuse, and recycle it. We learned the spelling and meanings of new words, followed by identifying those words used in past forms, and had a beautiful field trip to Waste to Wonder Park and Rock Garden. Stay home, stay safe. Soon I will be here again with my third and last presentation of Chapter 2. Till then, listen, read, and do assignments given to you.